नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। जर्मनी दौरे पर सीएम मोहन यादव एलएपीपी ग्रुप की फैक्ट्री का करेंगे दौरा। अधिकारियों से निवेश पर होगी चर्चा। यूके और जर्मनी यात्रा पर सीएम मोहन ने कहा, हमारी योजना के अनुसार हमें सफलता मिली, हर क्षेत्र पर हमें अच्छी प्रतिक्रिया भी मिल रही है। खंडवा में टी राजा ने इजराइल फिलिस्तीन का किया जिक्र। ओवैसी पर निशाना साधकर कहा, जिन लोगों को फिलिस्तीन जाना है तो उन लोगों के लिए हम टिकट बुक करा देंगे। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर बोले विधायक टी राजा। कहा, बांग्लादेश को भारत ऐसा सबक सिखाएगा, वहां के जिहादी सब देखते रह जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा पत्र। समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि में देरी का उठाया मुद्दा। छतरपुर में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष मणिकांत चौरसिया पर एफआईआर हुई दर्ज। बुजुर्ग के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के मामले में केस किया गया दर्ज। शराब के नशे में जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने का लगा था आरोप। सागर में देवरी विधायक ब्रिज बिहारी पटरिया की बेटी से हुई मारपीट। घर में घुसकर की गई मारपीट। विधायक के चचेरे भाई विनीत और उनके बेटे पर लगा मारपीट करने का आरोप। विधायक ने केस करवाया दर्ज। खंडवा में बीजेपी प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने वक्फ बोर्ड पर बोला हमला। कहा, वक्फ बोर्ड को संशोधन करने की नहीं, समाप्त करने की जरूरत। मुरैना में हुए ब्लास्ट को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। राठौर समाज ने प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा को घेरा। पीड़ितों को उचित न्याय दिलवाने की रखी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी दी चेतावनी। मुरैना ब्लास्ट के पीड़ित परिवार ने नेता प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं नेता, प्रशासन मामले को दबाने की कर रही कोशिश, आवाज उठाने पर हमें धमकाया जाता है। मुरैना ब्लास्ट के बाद अब प्रशासन की टूटी नींद। स्ट्रीट डॉग के साथ इलाके में घरों में की गई सर्चिंग। 2 से 3 घरों में भारी मात्रा में मिला बारूद। पुलिस ने बारूद विक्रेताओं पर की कार्रवाई। खंडवा में हुई आगजनी की घटना में हुए घायलों को देखने पहुंचे पुलिस अधीक्षक। डॉक्टर से घायलों के बारे में ली जानकारी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पदयात्रा का हुआ समापन। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, रिश्तों में हुई तब्दील। हजारों लाखों लोग एक साथ इस यात्रा में हुए शामिल। यात्रा के अंतिम दिन लोग पदयात्रा में बने साथी से बिछड़ने पर हुए भावुक। हिंदू एकता यात्रा का ओरछा धाम में आखिरी पड़ाव। ओरछा धाम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों के साथ किया हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू एकता पदयात्रा के समापन दिन पर कहा, पदयात्रा में कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन देश के लिए कष्ट सहना चिंता की बात नहीं। देश बचना चाहिए, हिंदू बचना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने अगली यात्रा का किया ऐलान। कहा, ब्रिज के लिए होगी अगली यात्रा, अब मथुरा को मुक्त करने की तैयारी। ओरछा में बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा को ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का मिला समर्थन। हिंदू एकता यात्रा में हुए शामिल। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पद यात्रा में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा हुए शामिल। सोशल मीडिया पर वीडियो भी किया पोस्ट। हिंदू एकता यात्रा में शामिल होकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी कराएंगे बाबा की यात्रा। भोपाल में डॉक्टर दंपति हुए डिजिटल अरेस्ट का शिकार। 3 दिन से बनाया था बंधक, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। कटनी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले को लेकर किया प्रदर्शन। सीहोर में तहसील कार्यालय में पड़ा सन्नाटा। समय पर नहीं पहुंच रहे अधिकारी। कार्य में लापरवाही बरतने पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने नायब तहसीलदार को किया सस्पेंड। शाहजहांपुर के राम मंदिर भूमि पर हुई अतिक्रमण कार्रवाई। कोर्ट के फैसले के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। मौके पर भारी पुलिस बल भी रहा मौजूद। शहडोल में पुलिस के संरक्षण में खुलेआम संचालित हो रहा जुए का खेल। जुआनियों की भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा वायरल। विस्तार न्यूज वीडियो की नहीं करता कोई पुष्टि। भोपाल में बीड़ी पीने के बाद एक बुजुर्ग ने अनजाने में रजाई पर फेंकी। कमरे में मौजूद पति पत्नी झुलसे। इलाज के पति की मौत और पत्नी का इलाज जारी। बैतूल में ठंड की वजह से पारे में लगातार गिरावट जारी। गुरुवार रात तापमान 9.4 डिग्री तक पहुंचा। ये सीजन की सबसे सर्द रात रही। कलेक्टर ने सीएमओ को जरूरी इंतजाम करने के आदेश भी दिए। बालाघाट में किसानों से धोखाधड़ी के मामले ने पकड़ा तूल। धान व्यापारी ने इलेक्ट्रॉनिक कांटे से छेड़छाड़ कर किसानों से की हजारों रुपयों की ठगी।
डिंडोरी में तरवर टोला में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, 4 मकानों को किया क्षतिग्रस्त, एक मवेशी को उतारा मौत के घाट, फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम कर रही निगरानी। मैहर में 11,000 किलोवाट करंट में झुलसा गजराज, वन विभाग में मचा हड़कंप, वन अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। बैतूल में हुआ भीषण सड़क हादसा, हाईवे किनारे लोहे के सरिये से भरा ट्रक पलटा, सड़क के किनारे खड़े बैतूल के 2 लोगों इसकी चपेट में आए, मौके पर हुई मौत। भोपाल में लगातार बढ़ते प्रदूषण से मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जताई नाराजगी, 6 जिलों के कलेक्टर को सीएम ने प्रदूषण को कम करने के लिए माइक्रो प्लान बनाने के दिए निर्देश। भोपाल में 3 थानों में बदले गए थाना प्रभारी, महेंद्र सिंह ठाकुर को मिली गौतम नगर थाने की कमान, लोकेंद्र सिंह ठाकुर बनाए गए शाहपुरा थाना प्रभारी, सुधीर अर्जरिया को मिली टीटी नगर थाने की जिम्मेदारी। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को टाइगर फैमिली का हुआ दीदार, तालाब के किनारे अटखेलियां करती दिखी टाइगर की फैमिली, एक साथ 3 टाइगर देखकर पर्यटक हुए रोमांचित। विदिशा में ट्रैफिक व्यवस्थाओं का कलेक्टर ने लिया जायजा, कलेक्टर और एसपी ने बाइक पर सवार होकर इलाकों का किया निरीक्षण। हिमालयी क्षेत्रों से आ रही सर्द हवाओं का दौर जारी, एमपी में दिख रहा असर, कई इलाकों में तापमान 6 डिग्री से नीचे लुढ़का। मंदसौर में दिन दहाड़े हार्डवेयर दुकान में हुई चोरी की घटना, एक महिला और 2 युवकों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर 50,000 से ज्यादा की नकदी को किया पार, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। धार में निजी बैंक कर्मी ने किसान को किया ब्लैकमेल, महिला सहयोगी से मिलकर किसान का बनाया अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल कर 90 लाख रुपए की रखी मांग, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बुरहानपुर में बाइकों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, मोटर बाइकों से मॉडिफाइड साउंड निकाले गए, बाइक चालक को उठक बैठक की सजा भी दी। मुरैना में एसडीआरएफ की टीम ने बेजुबान डॉग को बोरवेल से बाहर निकालकर किया रेस्क्यू, 26 घंटे चले रेस्क्यू के बाद भी कुत्ते की जान नहीं बच पाई, सूचना देने पर मौके पर नहीं पहुंचा था पशु चिकित्सक। विदिशा में मेगा शॉप में हुई चोरी की घटना, ऐसे के 2 आउटडोर यूनिट को किया गया चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ में खाली 2 कैबिनेट मंत्री के पदों पर सुगबुगाहट हुई फिर से तेज, संगठन स्तर पर कई विधायक की जोर आजमाइश, नगरीय निकाय चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा। रायपुर में विष्णुदेव साय सरकार ने तिलहन फसलों की बढ़ाई अनुदान राशि, प्रति क्विंटल 1,000 रुपए से 1,500 रुपए करने की दी मंजूरी, किसानों को मिलेगी वित्तीय सहायता। रायपुर में 2 दिनों तक चलेगी बीजेपी में मंथन का दौर, उपचुनाव के बाद बीजेपी संगठन की 30 नवंबर को पहली बैठक, 1 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव पर मंथन करेंगे नेता। सीजीपीएससी ने जारी किया राज्य सेवा परीक्षा 2023 मेंस का रिजल्ट, बोर्ड ने जारी की 703 अभ्यर्थियों की लिस्ट, 17 सेवाओं के लिए 242 पदों पर होनी है भर्ती। मुंगेली में किसान की बेटी ने किया नाम रोशन, सीजीपीएससी में हासिल की 4थी रैंक, बेटी ने माता पिता को दिया सफलता का श्रेय। सीजीपीएससी परीक्षा में कबीरधाम जिले के 5 से अधिक युवा चयनित, युवाओं की इस उपलब्धि से जिले में हर्ष का माहौल। सीजीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर किया पोस्ट, राज्य सेवा परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं, लिखा चयनित अभ्यर्थी पूरी ईमानदारी से करेंगे जनता की सेवा। सीजीपीएससी के रिजल्ट की घोषणा पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया एक्स पर पोस्ट, सफल अभ्यर्थियों को दी बधाई, उज्जवल भविष्य की कामना। रायपुर में 24वीं राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता का होगा आयोजन, देश के कई राज्यों से आएंगे खिलाड़ी, केंद्रीय खेल मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा खेलों का आयोजन। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, धान खरीदी को बनाया अपना मुद्दा, कहा सरकार की नीति बिल्कुल भी किसानों के प्रति नहीं है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही सरकार। जांजगीर चांपा में एनसीसी कैडेटों ने फायरिंग का किया अभ्यास, कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सेंथिल कुमार ने सभी को निशानेबाजी के सिखाए गुण। अंबिकापुर में स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने, समूह प्रमुख ने रकम दोगुना करने के नाम पर ऐंठे 5 लाख से ज्यादा की रकम। केशकाल में पीडीएस चावल में शॉर्टेज बनी समस्या, तहसील पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण, चावल न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।
गरियाबंद में अलेक्जेंड्राइट खदान के आसपास के भूखंडों में फिर से अवैध खुदाई शुरू। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। जायजा लेने पर सुरंग बनाने की मिली जानकारी। जांजगीर में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। खोंड गांव में 7 पीएम आवास को मिली स्वीकृति। खोंड गांव में 8 साल में नहीं बना एक भी पीएम आवास। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जाकर पलटा। ट्रक चालक की मौके पर हुई मौत। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। धमतरी में मेगा पुल निर्माण को लेकर महाबंद। व्यापारी संघ और ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। 2 महीने पहले हुआ था पुल क्षतिग्रस्त। एमसीबी में अस्थायी जिला अस्पताल के लिए हटाए गए अतिक्रमण। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में हुई बड़ी कार्रवाई। आज रायपुर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की होगी बैठक। नवा रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में दोपहर 2 बजे से होगी बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री साय सड़क सुरक्षा को लेकर विस्तार से करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम जारी। प्रदेश के कई जिलों में सामान्य से 3 डिग्री नीचे गिरा पारा। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान किया गया दर्ज। अंबिकापुर में सबसे कम तापमान किया दर्ज। लोगों को लग रही कड़ाके की ठंड। 11 दिनों से 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है तापमान। रायगढ़ में एनएसयूआई ने कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने का जताया विरोध। एनएसयूआई अध्यक्ष साकिब अनवर ने आत्मदाह की दी चेतावनी। 1 साल से लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों को हो रही परेशानी। बलरामपुर में भूमि विक्रय में अनियमितता मामले पर पटवारी को किया गया निलंबित। उच्च स्तरीय समिति की जांच में पटवारी पाया गया आरोपी। बेमेतरा में चावल जमा नहीं करने वाले 21 राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस किया जारी। कलेक्टर ने चावल समय पर जमा नहीं करने पर कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश। दुर्ग में विस्तार न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। गौशाला में गायों की मौत पर नगर निगम कमिश्नर ने लिया संज्ञान। भिलाई में संचालित गौठान का किया निरीक्षण। गायों की देखरेख के लिए दिए गए कड़े निर्देश। खामियां मिलने पर कार्रवाई की भी कही बात। रायपुर जिले में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का हुआ ट्रांसफर। रोशन साहू राजधानी रायपुर के नए नायब तहसीलदार। 10 अधिकारियों का किया गया तबादला। रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। छतरपुर में एसपी अगम जैन ने अच्छा काम करने की भावना को विकसित करने के लिए शुरू की नई पहल। उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों को हर सप्ताह मिलेगा सम्मान। धमतरी के बोराई चेक पोस्ट में रोजाना बनी ट्रैफिक की समस्या। जाम से यात्री हो रहे परेशान। केशकाल घाटी में निर्माण कार्य के चलते चेक पोस्ट में वाहनों की लगी लंबी कतारें। गरियाबंद में पोटाश बम से घायल हुए हाथी के बच्चे का इलाज जारी। जंगल सफारी से आई टीम कर रही शावक का इलाज। 20 दिन पहले पोटाश बम चबाने से नन्हे शावक को आई थी चोट। राजधानी रायपुर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन। सरकारी कॉलेज के जमीन को एक निजी बुलडोजर से दिए जाने का किया विरोध। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। सरकार को दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में नक्सली पीड़ित परिवारों को मिलेगा आवास। केंद्र सरकार ने 15,000 आवासों को दी मंजूरी। पोर्टल पर 6 दिसंबर तक डेटा होगा अपलोड। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की बैठक में छत्तीसगढ़ी यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली ने कहा, सीएम साय से मुलाकात नहीं हो रही है, हम अब आंदोलन करेंगे। रायपुर में 120 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने। फ्लोरा मैक्स यूट्यूब चैनल पर लगे ठगी के आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरजपुर में करोड़ों की ठगी का आरोपी हुआ गिरफ्तार। ठग अशफाक उल्लाह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने की थी 300 करोड़ से ज्यादा रुपए की ठगी। सारंगढ़ में कलेक्टर धर्मेश साहू ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में ली बैठक। रायपुर में सोशल मीडिया में दोस्ती करना रायपुर की असिस्टेंट प्रोफेसर को पड़ा महंगा। कांकेर निवासी आरोपी रेंजर ने महिला का किया शोषण। पेंड्रा में स्कूल के सामने गंदगी से परेशान स्कूली छात्र शिकायत करने पहुंचे थाने। प्रशासन से लगा रहे मदद की गुहार। सूरजपुर में एक पुलिया को लेकर हुआ बड़ा विवाद। जहां जरूरत नहीं वहां बना दिया गया पुल। गलत जगह बनाया गया ये पुल। रायपुर में नगर निगम की कार्रवाई। 10 दुकानों के सामने से हटाया गया अतिक्रमण। कल भी अवैध बिल्डिंग पर चला था बुलडोजर। सदन के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा। 2 दिसंबर तक राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को किया गया स्थगित। संसद में विपक्ष के तमाम प्रस्ताव हुए खारिज। अडानी मामले पर टीएमसी ने कांग्रेस से किया किनारा। कहा, हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले।
राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर सदन अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा, इसकी सराहना नहीं की जा सकती। हमारे काम जनता केंद्रित नहीं, हम अप्रासंगिक की ओर बढ़ रहे हैं। संसद की कार्यवाही बार बार स्थगित होने पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सरकार संभल, अडानी, मणिपुर के मुद्दे पर भाग रही है। सरकार चाहती ही नहीं कि सदन चले। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार स्पष्ट करे कि वो कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब। क्या सरकार ने कहा कि अडानी, मणिपुर, संभल, चीन और विदेश नीति पर होगी चर्चा? सरकार ने ना विषय तय किया, ना ही तारीख। उत्तर प्रदेश के संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल है तैनात। संभल मामले में आज की सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद के सर्वे का ट्रायल कोर्ट में आदेश को चुनौती। संभल की जामा मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने आदेश देकर कहा, मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। ट्रायल कोर्ट से कहा 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा के घर पर ईडी का पड़ा छापा। ऑफिस में भी ईडी ने खंगाले दस्तावेज। 2021 में इसी मामले में गिरफ्तार हुए थे एक्ट्रेस के पति राज कुंद्रा।